दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, पेट्रोल सीएनजी गाड़ियों पर चला सरकार का चाबुक। दिल्ली में बढ़ा ग्रीन सेस। क्या इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर दिल्ली में बढ़ेगा क्रेज? नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। मेरा नाम है स्नेहा तिवारी। दिल्ली सरकार ने पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर बड़ा फैसला किया है और अब दिल्ली में पेट्रोल डीजल की गाड़ियों पर और भी ज्यादा महंगाई बढ़ सकती है, क्योंकि दिल्ली में अब पेट्रोल सीएनजी गाड़ियों के दिन बहुत ज्यादा दिन बचे नहीं हैं। सरकार इन्हें पूरी तरह से बंद तो नहीं कर रही है, लेकिन इन पर सेस बढ़ाकर लोगों का ध्यान इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर शिफ्ट करने की पूरी कोशिश में लगी हुई है। दरअसल दिल्ली सरकार की नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी के तहत पेट्रोल और सीएनजी गाड़ियों पर 1 से 2% ग्रीन सेस लगाने की बात चल रही है। दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार सब्सिडी देने के साथ साथ ब्याज दरों में कटौती भी कर रही है। कुछ दिन पहले ही सरकार ने दिल्ली में इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर ई व्हीकल पॉलिसी को बढ़ाने का भी काम किया था। सरकार की नीति का उद्देश्य साफ है कि पेट्रोल और डीजल सीएनजी गाड़ियों की बिक्री को कम करना और साथ ही ईवी गाड़ियों को बढ़ावा देना। इस पॉलिसी के तहत आपको ई स्कूटर, ई रिक्शा से लेकर इलेक्ट्रिक कार तक पर सब्सिडी मिल सकती है। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी यानी कि दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की तारीख भी 15 अप्रैल तक बढ़ा दी है। इससे पहले ये 31 मार्च को खत्म होने जाने वाला था और अब दिल्ली सरकार का पेट्रोल सीएनजी गाड़ियों पर इस तरीके से सेस का हंटर चलाना, इससे दिल्ली के लोगों में इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रति ज्यादा रुझान बढ़ेगा। सरकार की नई पॉलिसी लागू होने के साथ ही दिल्ली में पेट्रोल और सीएनजी गाड़ियों पर ग्रीन सेस लगना शुरू हो जाएगा, यानी अब इन गाड़ियों की कीमत और बढ़ जाएगी और ये सब नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी ईवी पॉलिसी के तहत किया जा रहा है। इस योजना में पेट्रोल और सीएनजी गाड़ियों की बिक्री को कम करना और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर लोगों में प्रोत्साहित करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि पेट्रोल सीएनजी गाड़ियों से प्रदूषण जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ता है। बता दें, इससे पहले ही डीजल गाड़ियों पर 1% ग्रीन सेस लगता है और अब इसे बढ़ाकर 1 से 2% बढ़ाने की बात की जा रही है। गाड़ी खरीदने वाले लोगों की जेब पर इससे काफी गहरा असर पड़ेगा। चलिए आप थोड़ा सा आंकड़ों को समझने की कोशिश करते हैं। दिल्ली सरकार किस तरीके से पेट्रोल सीएनजी गाड़ियों पर ग्रीन सेस लगाकर लोगों का जो रुझान है वो ईवी के प्रति आकर्षित कर सकती है। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो पिछले साल दिल्ली में 7,11,073 गाड़ियां रजिस्टर हुई हैं। इनमें से 5,13,488 पेट्रोल की गाड़ियां हैं, 24,740 गाड़ियां सीएनजी की हैं, 45,589 पेट्रोल और सीएनजी की गाड़ियां, वहीं 12,285 गाड़ियां डीजल की हैं, 67,874 इलेक्ट्रिक गाड़ियां इसमें हैं। अब ऐसे में इन गाड़ियों के आंकड़ों में ईवी के आंकड़ों को बढ़ाने के लिए सरकार लगातार नए नए फैसले ले रही है और जिसके लिए दिल्ली सरकार ने अपनी ईवी पॉलिसी को भी 15 दिनों के लिए बढ़ाने का काम किया है। ये आखिरी बार खैर बढ़ाया गया है। दिल्ली सरकार नई पॉलिसी का ड्राफ्ट पहले ही तैयार कर चुकी है। फिलहाल ईवी पॉलिसी में कई तरह के फायदे मिल रहे हैं। ई साइकिल खरीदने पर करीबन 25% सब्सिडी यानी कि 5,500 रुपए तक की सब्सिडी मिलती है। वहीं ई रिक्शा या ई कार्ट की मैं बात करूं तो करीबन 30,000 रुपए की सब्सिडी मिल रही है। टू व्हीलर्स पर बैटरी के क्षमता के हिसाब से सब्सिडी मिलती है। प्रति किलोवाट 5,000 रुपए यानी कि 30,000 रुपए तक की सब्सिडी मिल रही है। वहीं ई लाइट कमर्शियल वाहनों पर भी 30,000 रुपए की सब्सिडी फिलहाल मिल रही है। दिल्ली के बढ़ते पॉल्यूशन को देखते हुए दिल्ली सरकार पेट्रोल डीजल की गाड़ियों पर और भी कई तरह की सख्ती कर सकती है। खबरों की माने तो पेट्रोल और सीएनजी गाड़ियों पर 50 पैसे प्रति लीटर और डीजल गाड़ियों पर 1 रुपए प्रति लीटर का सेस भी लगाया जा सकता है। हालांकि अभी इस बात पर कोई फैसला नहीं हुआ है। ये भी प्रस्ताव है कि 10 साल से पुरानी गाड़ियों पर पीयूसी टेस्टिंग के समय ग्रीन सेस लगाया जाएगा। 2 पहिया वाहनों की मैं बात करूं तो 2,000 रुपए और 4 पहिया वाहनों पर 10,000 रुपए का सेस लग सकता है। साथ ही दिल्ली में चलने वाली 10 साल से पुराने कमर्शियल वाहन पर फिटनेस टेस्ट के समय 10,000 रुपए का सेस लग सकता है। सरकार को इन सेस से लगभग 300 करोड़ रुपए की कमाई होने की उम्मीद है। इन पैसों का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में किया जा सकता है। हालांकि टैक्स बढ़ाने का अंतिम फैसला कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही फाइनल होगा। वहीं सरकार फिलहाल 2 पहिया वाहनों और ई इलेक्ट्रिक
वाहनों को लेकर बहुत ज्यादा मुस्तैदी से काम कर रही है। सरकार नहीं चाहती है कि दोपहिया वाहन मालिकों पर ज्यादा बोझ डाला जाए और इसीलिए इसमें बदलाव किया जा सकता है। अब दिल्ली सरकार का ये फैसला कितने लोगों को पसंद आएगा ये देखने वाली बात है, लेकिन दिल्ली में बढ़ते पोल्यूशन को देखते हुए सरकार का ये फैसला बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि हर साल सर्दियों में AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से 500 पर पहुंच जाता है, जो कि सेहत के लिए बेहद हानिकारक है। इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे कि फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, पराली जलाना और सबसे बड़ा कारण जो है वो दिल्ली की सड़कों पर चल रही लाखों गाड़ियां जो पेट्रोल, डीजल और CNG से चलती। ये गाड़ियां कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड और पॉल्यूटेड मैट्रिक जैसे प्रदूषक छोड़ती है, जो कि हवा में जहर बन जाता है। साथ ही पेट्रोल डीजल के दाम भी फिलहाल आसमान छू रहे हैं, तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि इलेक्ट्रिक एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए कि एक पेट्रोल स्कूटर आपको करीबन महीने में 1,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए का खर्च दे सकता है। वहीं अगर मैं इलेक्ट्रिक स्कूटर की बात करूं तो इसको चार्ज होने में 200 से 300 रुपए ही मात्र लगते हैं। लंबे समय में ये बचत और भी ज्यादा हो सकती है। साथ ही ये गाड़ियां शून्य प्रदूषण पैदा करती हैं, यानी प्रदूषण बिल्कुल नहीं और आपके जेब पर भी राहत। तो दोस्तों, क्या आप भी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित हैं? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और अगली गाड़ी आपकी पेट्रोल की होगी, डीजल की होगी, CNG की होगी या इलेक्ट्रिक वाहन होगी कोई? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।